जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम एक सेट को करा चुके हैं और ये हमारा दूसरा सेट है जो कि आज कराने वाले हैं। जो 20 दिसंबर 2020 को आया था, प्रथम पाली का ये पेपर है। हम आज के इस क्लास में जीके के 38 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपको हिंदी का भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हम दोनों अगले सेट से दोनों यानी कि दोनों हिंदी और जीके के दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 37 क्वेश्चन है वो हिंदी का पहले आता है, फिर उसके बाद जो है वहाँ से हमारा यानी कि 37 क्वेश्चन तक आपका हिंदी रहेगा और 38 क्वेश्चन से जीके का होता है। तो चलिए हम देखते हैं जीके के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आंदोलन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर सेट में पूछता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी राइट होगा। अहमदाबाद से दांडी जो है इस नमक मार्च आयोजित किया गया था। कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी तक ये आयोजित किया गया था। साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री पद की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो 18 मंडल मौजूद हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर, भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो उस देश का नाम है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, चकमंदी से आप क्या अभिप्राय है? तो चकमंदी का आप लोग जानते हैं कि भूमि का एकीकरण जो है वो चकमंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया है जिसका अर्थ नमकीन नदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी राइट होगा। लूड़ी नदी जो है इसका जो नाम है वो लवणावरी से लिया गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है इस दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? ये जो है दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है वो हमारा डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो GSLV-M के थर्ड जो है ये चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री उस समय के श्री पीयूष गोयल जी थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते थे? तो उस समय जो है 144 मिनट प्रतिदिन व्यतीत करते थे सोशल मीडिया पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से लिया है? तो ये जो है कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो बी राइट होगा। दोहरा मॉडल जो है वो कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। अगला क्वेश्चन है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो केंद्रीय संस्थान है वो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, CAPF या CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? तो 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं? तो किसकी होती हैं? ड्रैगन मक्खी की यौगिक आँखें होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? ये जो है चुनाराम महतो के नेतृत्व में लड़ा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम लोग NHRC के नाम से जानते हैं में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है आप लोग कमेंट में बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट समझ लीजिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा
55 नंबर, 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो संधि का नाम है वो एनफोर्स्ड डीएसएफपी अरेंशंस पर समिति, ये जो मतलब मानवाधिकार संधि है, ये इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। दो विकल्प दिया गया है। पहला है चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। और दूसरा ऑप्शन दिया है यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो बी राइट होगा, यानी कि पहला वाला जो सही है और दूसरा जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाही ईमेल से संबंधित है? तो कौन सा शब्द बोला है अनचाही ईमेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 राइट होगा, स्पैम। स्पैम जो है वो अनचाही ईमेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर है वो 1 राइट होगा, गृह मंत्रालय को ये प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए संबंधित कर्तव्यों से मिलान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 का आंसर है वो सी राइट होगा, यानी ए का जो ऑप्शन है वो चौथे से मिलान होगा और बी का जो है बी जो है ये तीसरा है, इसका सही होगा, यानी कि मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। और जो है सी यानी कि तीसरा वाला जो है मीर रमन जो है वो शाही परिवार का प्रभारी था और प्रमुख काजी जो है वो न्यायिक विभाग का प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो सी राइट होगा, सोडियम नाइट्रेट इसका जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में हम लोग किसे मनाते हैं? 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि माने कि किस कारण से बर्फ़ पिघलने लगती है? तो इसका जो कारण है वो बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है, इसलिए बर्फ़ पिघलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन हमारा, ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो सी राइट होगा, संगीत के क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? चीनी की जो मुद्रा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेमिनबी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो सी राइट होगा, रेमनी यानी कि रेनमी नबी जो है वो चीनी मुद्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शिक्षा मित्र यानी क्या? शिक्षा मित्र हम लोग किसे कहते हैं? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को शिक्षा मित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 67 का आंसर है वो 1 राइट होगा। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यों को करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ये जो कथन है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ एसआई बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी राइट होगा, महाराष्ट्र पर, यानी कि कहाँ पर ये मतलब किस राज्य पर किया गया था? महाराष्ट्र राज्य पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? यानी कि अब बंद है, मतलब अब दिखता नहीं है इस समय नोट ये। तो 2000 नोट का जो आकार था, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर सी राइट होगा। इसका जो आकार था वो 66 यानी कि 66 mm गुणे 166 mm जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा सफल संचालन में शामिल होती रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी राइट होगा। इसे हम लोग ITBP के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71 नंबर,
आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा जो है हम लोग किसे कहते हैं? लिपुलेख, सॉरी ये कहते हैं ग्राम को। आर्मेनिया की जो मुद्रा है उस आर्मेनिया की जो मुद्रा है वो द्राम है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर ए राइट होगा। आर्मेनिया की जो मुद्रा है वो द्राम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो कौन सा पर्वत दर्रा जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बी राइट होगा। लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 1935 के दौरान हटा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर सी राइट होगा। कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य जो है ये 1932 से 1935 के दौरान हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया था? तो दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? रूस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में दो यानी कि 1600 HP DMU यानी कि क्या कहते हैं DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया था? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सी राइट होगा। कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड पर ये हस्ताक्षर किया गया था। तो आप लोग जीके के 38 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगले सेट के क्वेश्चन को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के क्वेश्चन के साथ।